हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और शुरू करते हैं दोनों का रिव्यू। और ये मूवी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम सिनेमा घरों के अंदर रिलीज़ हुई है। मुश्किल से 300 स्क्रीन्स भी इसको मिले नहीं है। ऊपर से जिस तरीके से प्रमोट हुई है तो बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है। बट क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? क्या इसके अंदर सुपर डुपर डेब्यू हुआ है राजवीर देओल का और पलोमा ठकारिया का, या फिर खुद अवनीश बरजातिया का, जिनको एक लेगेसी आगे लेके जानी है, जहाँ पर हमने भारतीय संस्कृति से रिलेटेड कुछ ना कुछ बहुत ही डीप रूटेड राजश्री की मूवीज़ देखी। क्या उसके अंदर मॉडर्नाइज वर्जन बट येट रूटेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसका आंसर मैं आपको पहले दे देता हूँ, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर जिस तरीके की चॉइसेस यहाँ पर कैरेक्टर्स लेते हैं, यहाँ पर आपको बोल्ड मूव्स दिखेंगी, मतलब बोल्ड एक्शंस नहीं दिखेंगे जनरली जो आपको मूवीज़ में दिखते हैं कि ये तो नंग धड़ंग जिसके कहा जाता है, वैसे ही नहीं है। लेकिन उनकी मॉडर्न थिंकिंग ज़रूर हो सकती है। दे माइट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, दे माइट वांट टू मूव ऑन, दे माइट वांट टू एक्सप्लोर अ रिलेशनशिप बट इन अ नाइसर मैनर। और बहुत टाइम के बाद कोई ऐसी मूवी आई है जिसके अंदर गाने, सिचुएशंस, फैमिलीज, वैल्यूज़ और उसके बाद फिर लंबे एंगल्स के साथ शूट किया गया पूरा फैमिली और मंडप, ये वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप राजश्री का 2.0 देख रहे हो, आपने एक अपग्रेड वर्जन देखा है। बट फिर भी ये ज़रूर बात करेंगे कि क्या ये मूवी अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पहले अवनीश बरजातिया के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर एक्टर्स के बारे में बात करेंगे। स्टोरी बड़ी सिंपल सी है, लेकिन इसके अंदर जो रिलेशनशिप डायनामिक्स दिखाए गए हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। मैं समझाता हूँ क्यों। दो ऐसे स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, देव और मेघना, यानी कि राजवीर और पलोमा, और दोनों का अपना अपना एक पास्ट है, यानी कि एक रिलेशनशिप के अंदर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रहे हैं। और जब वो मिलते हैं एक शादी के लिए तो कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं मूव ऑन के लिए, क्या एक दूसरे के बारे में वो नहीं जानते थे या अपने बारे में नहीं जानते थे, जिसमें बातें करते करते वो डिस्कवर करते हैं। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मूव ऑन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है जी, मूव ऑन की जो डेफिनेशन होती है कि आप ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करते हो, ठीक है, वो प्लॉट का दम है यहाँ पर, जिससे आप सोचते हो कि यार मेरा जो लास्ट टांका भी था ना किसी के साथ, वो 1 मिनट के लिए ना टूट जाए ताकि मैं इमोशनली फ्री हो जाऊं इन चिंताओं से, उस इंसान की यादों से। तो जो डिटैचमेंट होती है वो कई बार होता है कि जाके आपने कॉन्वर्सेशन कर ली, और आपने देखा होगा किसी मूवी के अंदर जैसे करीना कपूर और शाहिद कपूर की मूवी आई थी जिसके अंदर करीना कपूर दिल खोल के गालियाँ देती रहती है। दैट्स वन ऑफ द वेज ऑफ मूविंग ऑन। सेकेंड होता है कि जैसे आपने कुछ चीज़ें अपने किसी बंदे की रखी हुई हैं और आपने चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी। और एक होता है थोड़ा और मेच्योर, जो थोड़ा रियल होता है कि आप अपने से ही जद्दोजहद कर रहे होते हो कि क्यों आप किसी से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। आप खुद को कॉन्टम्पलेट करते हो, आप ये सोचते हो कि मैं आज कहाँ हूँ और जब कभी मेरे को दिल लगा था तो मैं कहाँ था। एंड देयरफॉर आई हैव ऑल्सो ग्रोन एज एन इंडिविजुअल, सो माई प्रायोरिटीज़ आर वेरी वेरी डिफरेंट। द पर्सन दैट आई लाइक, देयर प्रायोरिटीज़ माइट बी वेरी वेरी डिफरेंट, एंड इफ़ यू आर टुगेदर नाउ इट माइट नॉट बी अ ग्रेट सिचुएशन। अब इसको हैंडल जैसे किया जाता है, ये मूवी का चार्म है। तो इससे ज़्यादा मैं बताऊँगा तो आप बोलोगे पूरी मूवी बता डाली मेरे को। मैं आपको क्रक्स ऑफ जीवन बता रहा हूँ, बाकी मूवी के अंदर आपको देखना होगा कि किस तरीके से धीरे धीरे इसके खुलासे होते हैं। अब अगर बात करें डायरेक्शन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरेक्शन है उसमें बड़े सारे एलिमेंट होते हैं कि आप डायरेक्ट करते करते ऐसा क्या बताते हैं अपने एक्टर्स को कि वो नुआंसेस पिक कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश ने, क्योंकि उनकी खुद की थोड़ी सी नई मूवी है और जो एक्टर्स लिए हैं उनकी भी थोड़ी कच्ची पेटी है, ये कह सकते हैं, तो आपको हल्की सी रॉनेस लगती है। लेकिन वो जो रॉनेस है, आपको ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि वो स्वीट है, वो अभय देओल की जोन के अंदर है जो बहुत ज़्यादा रियल लगती है, जहाँ पर आपके कोई मैसिव डायलॉग्स नहीं बोले जा रहे हैं, कोई हीरोइज्म नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि बॉय नेक्स्ट डोर और गर्ल नेक्स्ट डोर ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये डायलॉग बाजी भी बड़ी सिंपल से रखी गई है। जो गाने रखे गए हैं वो बड़े शंकर एहसान लॉय के, बड़े मॉडर्न टाइप के रखे गए हैं, चाहे वो रूटेड हो बट एट द सेम टाइम विजुअली, कैमरा वर्क से, एस्थेटिकली आपको बहुत अच्छे तरीके से निभाया गया है। लेकिन नुआंसेस जो हैं वो एक्टर्स को खुद भी लेके आनी होती है। तो मुझे को लगता है कि जो कोई, जैसे मैंने बोला कि कच्ची पीटी है, वो कभी नुआंसेस आई हैं और कभी वो गायब हो गई, जो इस मूवी का काफ़ी बड़ा डाउन साइड मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि एक्टर्स ने, जहाँ पर राजवीर देओल को आप जब देखोगे तो कुछ गुस्से वाले सीन है बहुत बढ़िया है, कुछ झेपने वाले सीन है वो बहुत बढ़िया है, जो अलग से कैमरा है, जहाँ पर वो दो एक्टर्स को आपस में इंटरैक्ट करना है, जहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का खेल आ जाता है, वहाँ पर आई थिंक पलोमा इज़ बेटर ऑफ देन राजवीर देओल। तो मुझे ऐसा थोड़ा सा फीलिंग आई देखते टाइम। बट
ऐसी भी फीलिंग आएगी कि एंड होते होते मूवी बोथ ऑफ देम आर कॉन्फिडेंट, राइट। और जो उनका बोलने का तरीका है दोनों का बहुत ही अनयूजुअल हीरो हीरोइन वाला है। ये आपको ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट डोर वाले बोल रहे हो, और डायलॉग्स भी इसी तरीके के हैं जो कि बहुत ज़्यादा रियल लगेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि इसको थिएटर में क्यों रिलीज़ किया है, इसको आप रिलीज़ कर सकते थे अपने OTT के ऊपर। बट आई थिंक जिस जिस तरीके से इसको डिपिक्ट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल लगती है। बहुत मुझे अगर मैं देखूं तो मैं ज़्यादा डिस्क्राइब इसको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस कैमरा एंगल से इसको देखा गया है, जिस लेंस से इसको बनाया गया है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं। एक्चुअली में इतने लोग होंगे नहीं। जिस तरीके से इसको शूट किया गया है आपको काफ़ी बड़ा स्वाद आता है। आपको ये भी देख के स्वाद आता है कि रूटेड रखा गया। आपको ये भी देखने में मज़ा आता है कि जो एक्सटेंडेड कास्ट है, जैसे अलीना जैसे देव अपना पिंड छुड़ाना चाह रहा है, या फिर मेघना जो गौरव से अपना पिंड छुड़ाना चाह रही है, कनिका और आदित्य ने उसका रोल प्ले किया है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है। उनको भी ठीक ठाक तरीके से डेवलप किया। अगर उनको डेवलप नहीं करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि देव और मेघना कैसे आगे मूव ऑन कर सकते हैं, क्या इनकी पर्सनैलिटी आपस में मैच करती कि नहीं करती। और लास्टली एक दुख क्रिएट करना डायरेक्टर की कि यार तुम लोग क्यों नहीं मिल जाते। जो वो वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो मूवी के अंदर आता है लेकिन थोड़ा लेट आता है। तो ये जो लेट आने वाला मामला है ना, तो क्योंकि हीरो हीरोइन आपको पता है मिलना तो है, लेकिन जब ऑब्वियस चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं बॉडी लैंग्वेज से, आपको लगता है कि हाँ दे माइट बी थिंकिंग अबाउट ईच अदर ऑल्सो, दैट शुड कम मच अर्ली। वो थोड़ा सा लेट हो गया मेरे ख्याल से मूवी के अंदर, तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा लूज होने लग जाता है। सो ओवरऑल बेसिस पे इट्स अ गुड मूवी। आई वुड नॉट से इट बी अ ब्लॉकबस्टर, बट इट्स अ फ्रेश मूवी फॉर श्योर। एक अच्छी कास्ट है, ठीक ठाक तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, लिमिटेड बजट के अंदर काफ़ी कुछ अचीव किया गया। आई थिंक थाईलैंड में इसकी शूटिंग वूटिंग हुई है, बहुत ही प्रिस्टीन लग रही है। और कुछ कुछ सीन्स के अंदर दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस ने बहुत एक्सेल भी किया है। और जो एक्सटेंडेड कास्ट है उसने भी अच्छा काम किया। आपको मॉडर्न फ्लेवर आता रहेगा, आपको लगेगा राजश्री भी है पर मॉडर्न भी है। अब इसके अलावा मैं क्या बताऊँ, बाकी तो आपको ट्रेलर से भी काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। बातें वो हैं जो ये आपस में करेंगे, जिससे ये सीखेंगे और सीखने के बाद अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। अपने आप को एक्सप्लोर करने के बाद क्या ये मूव कौन कर पाएंगे और वो क्या पॉइंट होगा जिसको लेके ये बोलेंगे कि येस मे नॉट बी द राइट पार्टनर एंड द राइट पार्टनर इज समबडी एल्स एंड दैट्स द चार्म। ठीक है, बाकी मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा, आई थिंक आई विल बी स्लाइटली जेनरस थोड़ा सा 7/10। इट कुड हैव बीन मच बेटर, मच टाइटर। ये थोड़ा सा एक तो थोड़ी लंबी, गाने बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, मतलब वो लगभग तो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट के तो गाने ही होंगे इसके अंदर, बैक टू बैक गाने हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा गानों से तकलीफ होती है वो थोड़ा है। हीरोइज्म बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन वनीला फ्लैट चलती है। बीच में हल्के फुल्के ट्विस्ट ज़रूर हैं, कुछ कुछ रेवोल्यूशन भी है। एक ही है एक्चुअली में, इंटरवल के आसपास आता है एक, जिसमें एक स्वीट सी भी फीलिंग होती है, कन्फ्यूजन भी होती है। उसके अलावा कोई ऐसा कोई मेजर चीज़ें नहीं है, बाकी प्रेडिक्टेबल तरीके से ही चलती है। और जो मॉडर्न लोग हैं वो इस दुविधा से आई थिंक निकल भी चुके होंगे और उनको पता भी होगा कि इस तरीके के सोल्यूशन में जो मेच्योर लोग हैं वो कैसे इसको डील किया जा सकता है और इसका अंत क्या होता है। ठीक है जी, बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।